वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नाउन पार्ट 9, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। जो बच्चे बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, स्टेनोग्राफर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपका जो सेक्शन है नाउन पार्ट 9, नाउन का हमने कई सेक्शन में डिवाइड किया है। नाउन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, 7, 8 एंड आज क्या है 9। पार्ट 9 को आज मैं शुरू करूँगा। तो नाउन जो है बच्चों, नाउन पार्ट 9, पार्ट 9 में हम क्या लेंगे बच्चों? शुरुआत करेंगे हम नाउन जेंडर की। हम बात करेंगे आपसे आज नाउन जेंडर। ठीक है बच्चों, नाउन जेंडर। तो जेंडर जैसा कि जानते हैं आप लोग, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ जेंडर्स की बात करें तो हमारा मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। बेसिकली ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जेंडर को हम कितने भागों में बांटे हैं बच्चों? नाउन जेंडर में पहला है आपका, पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा है बच्चों फेमिनाइन। फेमिनाइन है। तीसरा है बच्चों कॉमन। और फोर्थ है बच्चों क्या? न्यूटर। राइट। तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और क्या है बच्चों? न्यूटर जेंडर। ये 4 भागों में जेंडर को डिवाइड किया गया है बच्चों। तो मैस्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर क्या है बच्चों? इट डिनोट्स मेल। ये किसको डिनोट करता है बच्चों? मेल को डिनोट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट डिनोट्स मेल, जैसे बॉय है, मैन है, ये सब क्या हैं? ये मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। इट डिनोट्स मेल। ये किसको डिनोट करता है बच्चों? ये मेल को डिनोट करता है। इसके बाद फिर है आपका फेमिनाइन जेंडर। क्या है बच्चों? फेमिनाइन जेंडर जो है इट डिनोट्स किसको? फीमेल को डिनोट करता है बच्चों। किसको? फीमेल को। जैसे अगर हम बोले गर्ल या वीमेन, इस तरह से जो जेंडर होगा। राइट। फेमिनाइन जेंडर। इसके बाद फिर आता है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है बच्चों? इट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल। जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है वो क्या है? कॉमन जेंडर। इट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों को डिनोट करता है। जैसे बच्चों डॉक्टर है, टीचर है, स्टूडेंट्स है। राइट। स्टूडेंट्स, ये एक्सेट्रा, ये सब जो है, ठीक है, ये दोनों को डिनोट करता है, मेल और फीमेल दोनों को। इसके बाद फिर आता है बच्चों आपका आता है कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या है बच्चों? इट डिनोट्स नाइदर मेल
नॉर फीमेल, ये न तो मेल को डिनोट करता है और न तो मेल को डिनोट करता है और न तो फीमेल को। जैसे एग्जाम्पल क्या है बच्चों, अगर हम बात करें कि टेबल, चेयर, बुक, पेन, ये सब क्या हैं? एक प्रकार से ये सब न्यूटर जेंडर है। ठीक है बच्चों, तो जेंडर को जैसा आप जानते हैं, जेंडर को हम कितने भागों में डिवाइड किए हैं? 4 भागों में। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, जो क्या करता है बच्चों? इट डिनोट्स मेल, जो कि मेल को डिनोट करता है, जैसे बॉय, मैन एक्सेट्रा। इसके बाद फिर है फेमनाइन जेंडर। फेमनाइन जेंडर क्या करता है बच्चों? इट डिनोट्स फीमेल, फीमेल को डिनोट करता है, जैसे गर्ल, वोमेन, ये सब है फेमनाइन जेंडर। इसके बाद फिर कॉमन जेंडर क्या है? इट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल, जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, स्टूडेंट है, एक्सेट्रा, इस तरह से। इसके बाद न्यूटर जेंडर क्या है? न्यूटर जेंडर क्या करता है? इट डिनोट्स नाइदर मेल नार फीमेल, ये न तो मेल को डिनोट करता है और न तो मेल को करता है, न तो फीमेल को करता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका बेसिक जेंडर का। अब हम आते हैं इसमें थोड़ा सा डीप में जाते हैं कि जेंडर में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बच्चों, एक केस इसमें आती है जेंडर में, एक केस आता है पर्सनिफिकेशन का। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों मानवीकरण करना। पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मानवीकरण करना। तो एक जेंडर इसमें क्या आता है बच्चों? पर्सनिफिकेशन का भी आता है। पर्सनिफिकेशन का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे उसमें क्या होता है, पर्सनिफिकेशन में आपका जैसे मून है, अगर हम यहाँ पर देखें पर्सनिफिकेशन में, जैसे बच्चों अगर हम लिखें मून और सन की अगर हम बात करें और अर्थ की हम बात करें और हम स्काई की बात करें, राइट, तो अब ये कौन से जेंडर हैं? तो देखिए मून, सन, अर्थ, एक ये साइंस इसको क्या मानती है बच्चों? ये साइंस इसको मानती है एक ऑब्जेक्ट मानती है, इसको ये ग्रह उपग्रह के रूप में देखती है, राइट। तो मून, सन, अर्थ, स्काई साइंस के हिसाब से तो वैसे इसको क्या होगा, ये न्यूटर जेंडर में है। लेकिन एक केस आती है बच्चों पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब किसी चीज़ को मानवीकरण करके देखना, पर्सनिफिकेशन। जैसे आपने देखा होगा कि मून, जो मून होता है वो मून किसके लिए जाना जाता है बच्चों? ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, सॉफ्टनेस के लिए जाना जाता है, यानी सुंदरता के लिए, ब्यूटी के लिए भी मून। आप देखा होगा कोई उदाहरण देता है, हमारे जो राइटर हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, वो ज़्यादातर एग्जाम्पल जब सुंदरता से रिलेटेड देते थे तो मून का जिक्र करते थे। इसका मतलब कि मून ब्यूटी के लिए जाना जाता है। इसीलिए लोग बोलते हैं जब किसी को तो बोलते हैं चाँद का टुकड़ा, बोलते हैं वो चाँद का टुकड़ा लग रही है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि वह सूरज का टुकड़ा लग रही है, ऐसा नहीं, चाँद का टुकड़ा, यानी चाँद ब्यूटी के लिए जाना जाता है। तो वो पर्सनिफिकेशन के सेंस में इस तरह से होता है बच्चों, ठीक है। तो जैसे मून है, अब मून ब्यूटी के लिए जाना जाता है, तो बच्चों इसको यहाँ पर हम किस में मानेंगे? फेमनाइन जेंडर में, फेमनाइन जेंडर। सन क्या है? स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, एनर्जी के लिए जाना जाता है, वायलेंस के लिए जाना जाता है। सन स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको क्या रखेंगे? मैस्कुलिन जेंडर, पर्सनिफिकेशन के हिसाब से। अर्थ धरती माँ बोलते हैं, धरती माँ, यानी ये फेमनाइन जेंडर है, राइट। आकाश को पिता का दर्जा दिया गया है, तो ये कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर होगा, मैस्कुलिन जेंडर। पर्सनिफिकेशन के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं चांद का टुकड़ा, क्योंकि ब्यूटी से रिलेटेड होता है, ब्यूटी, सॉफ्टनेस, जेंटिलनेस के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। तो आइए इसमें कुछ कंसेप्ट पर हम आते हैं कि इसमें कुछ आप लोग नोट्स लिखिए जहाँ से ये चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो आइए इसमें कुछ पॉइंट लिखवाते हैं। तो इसमें नोट में लिखिए
नोट में नंबर 1, नोट में नंबर 1, इसमें क्या है, सम नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो क्या दिखाते हैं, ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, सॉफ्टनेस, उसको किस में रखेंगे, फेमिनाइन जेंडर में। तो सम नाउन्स, सम नाउन्स which show, some nouns which show beauty, gracefulness, gentleness, softness, are considered to be in feminine gender, राइट। तो क्या कह रहा है कि सम नाउन्स विच शो ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटिलनेस, सॉफ्टनेस आर कंसीडर टू बी इन फेमिनाइन जेंडर। इसको हम किस में रखेंगे, फेमिनाइन जेंडर में रखेंगे। जैसे बच्चों क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें तो इसमें कौन कौन से आएंगे, मेनली जैसे मून है, अर्थ है, रिवर है, शिप है, कंट्री है, नेचर है, स्प्रिंग है। इस तरह से आप लोग नोट करें पहले। ठीक है बच्चों, जस्टिस है, इसको लिखें पहले। तो क्या है बच्चों, मून है, सन है, शिप है, कंट्री है, इसमें आपका कार भी है, ट्रेन भी है, राइट, इस तरह से। तो मून, अर्थ, रिवर, शिप, कंट्री, नेचर, स्प्रिंग, जस्टिस, कार, ट्रेन, ये सबको किस में रखा गया है, ये फेमिनाइन जेंडर में। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि गाड़ी आ गई है, गाड़ी आ गया है नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसको फेमिनाइन जेंडर में मानते हैं। कार खड़ी है, रोड पर अगर कार खड़ी है तो लोग बोले कि कार खड़ी है, कार खड़ा है, ऐसा नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि इसको फेमिनाइन जेंडर में रखा गया है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो अब ये सब जो है साइंस, इसको हालांकि ये ग्रह उपग्रह में जैसे मून, अर्थ, स्काई वगैरह का अगर आप देखेंगे तो साइंस के हिसाब से वैसे ये न्यूटर जेंडर, लेकिन पर्सनिफिकेशन के सेंस में या ये किसके लिए जाना जाता है, ये नाउन्स क्या शो करते हैं, ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटिलनेस, सॉफ्टनेस आर कंसीडर टू बी इन मैस्कुलिन, आर कंसीडर टू बी इन फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल इसमें लें, हमने बोला कि आई हैव अ कार, राइट, आई हैव कार, हर स्पीड इज फैंटेस्टिक,
आई हैव ए कार, हर स्पीड इज़ फैंटेस्टिक। तो अब कार के लिए क्या यूज किया, देखिए आई हैव ए कार, हर स्पीड क्या यूज कर रहा है, इसके लिए हर यूज कर रहा है। बोलिए क्या यूज कर रहा है, हर, क्योंकि कार को किस में माना गया है बच्चों, फेमिनाइन जेंडर में माना गया, इसलिए उसके लिए क्या यूज कर रहा है, हर यूज कर रहा है यहाँ पर। बोलिए अगर हम बोलें द शिप हैज स्ट्रक द रॉक, अगर हम बोलें इसको दूसरा एग्जाम्पल हम ले बच्चों इस तरह से, द शिप हैज स्ट्रक अ रॉक, स्ट्रक अ रॉक। इसके बाद फिर हम बोले सी इज सिंकिंग, सी इज सिंकिंग, राइट, सी इज सिंकिंग। ठीक है, तो आई द शिप हैज स्ट्रक अ रॉक, जो शिप है क्या है सेंटेंस, द शिप हैज स्ट्रक अ रॉक। यहाँ पर देखिए द शिप हैज स्ट्रक ए रॉक, शिप किससे टकरा गई है, द शिप हैज स्ट्रक ए रॉक, चट्टान से टकरा गई है। उसके बाद कह रहा है कि सी इज सिंकिंग, देखिए क्या कह रहा है बच्चों, सी इज सिंकिंग, यानी शिप के लिए क्या यूज कर रहा है, सी यूज कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसको किस में माना गया है, इसको किस में रखा गया है, फेमिनाइन जेंडर में रखा गया है, इसलिए यहाँ पर सी यूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने शिप लिखा होगा, ये शिप आपका लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो चीज़ सब नाउन्स ऐसे होते हैं जो क्या शो करते हैं, ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटिलनेस, सॉफ्टनेस आर कंसीडर्ड टू बी इन फेमिनाइन जेंडर, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका, इसके बाद फिर आता है कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में लिखें, 2 में क्या है, सम नाउन्स which show क्या strength energy, some nouns which show strength energy power are considered to be in masculine जेंडर, राइट। ये क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि सम नाउन्स विच शो क्या शो करता है, स्ट्रेंथ ताकत को दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है या पावर को दिखाता है, आर कंसीडर्ड टू बी इन मैस्कुलिन जेंडर, किस में रखा जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाएगा ऐसे नाउन को। ठीक है बच्चों, इसमें कौन कौन से नाउन होंगे, जैसे मेनली कौन कौन से नाउन आएंगे, जैसे आपका सन है, बोलिए सन है, विंटर है, समर है, वार है, इस तरह से नाउन जो हैं इसको नोट करिए। इसके बाद है टाइम है, डेथ है, ये सब नाउन जो हैं आपका किस में रखे जाएंगे बच्चों, इसमें इसको आप किस में रखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे। कौन कौन से नाउन, जैसे आपका क्या है, सन है,
विंटर है, समर है, वार है, टाइम है, डेथ है, ये सब को किस में रखेंगे आप? इसको रखेंगे आप मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों। तो क्या है? सम नाउन्स विच शो स्ट्रेंथ, एनर्जी, पावर आर कंसिडर टू बी इन मैस्कुलिन जेंडर। इसको हम किस में रखते हैं बच्चों? मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। इसमें एक और नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वाइन को भी रखा गया है मैस्कुलिन जेंडर, वाइन, ये ध्यान रखिएगा। ये किसमें आएंगे? मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे, ठीक है। तो जैसे द सन, अगर हम बोलें द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, अगर हम यहाँ पर बोलें, इसका हम एग्जाम्पल दें बच्चों, अगर आप लोगों को इस तरह से लिखें, एग्जाम्पल हमने लिखा द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, राइट। हमने क्या बोला बच्चों? द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, सूर्य ने अपनी क्या किया? किरणों को क्या कर दिया? बिखेर दिया। यहाँ पर द सन शॉट का मतलब यहाँ पर बिखेरने के सेंस में यूज कर रहा है, ठीक है। द सन शॉट हिज ब्राइट रेज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है बच्चों? सन के लिए हमने देखिए यहाँ पर सन को हमने फेमनाइन जेंडर में रखा है। किस में रखा है? फेमनाइन जेंडर में रखा है। इसीलिए हम इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? हिज यूज कर रहे हैं। बोलिए, क्या यूज कर रहे हैं? हिज यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मून होता यहाँ पर तो हम हर यूज करते, लेकिन सन है, सन को हम किस में रखे हैं? सन को हमने रखा है मैस्कुलिन जेंडर में। यहाँ पर देखिए हमने लिखा होगा ये सन किस में है? मैस्कुलिन जेंडर में। इसीलिए हमने यहाँ पर इसके लिए क्या यूज किया है? हिज का प्रयोग किया है, जो कि सही है, ठीक है, ये कहने का मतलब, ठीक है। अब इसके बाद फिर आइए बच्चों, अब हम फिर इसमें नोट नंबर 3 क्या है? नोट नंबर 3 में क्या है? पहले हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। तो एग्जाम्पल में पहले हमने लिया कि द लायन पाउंस्ड ऑन हिज प्रे, राइट। फिर हमने बोला द लायनेस पाउंस्ड ऑन हर प्रे, राइट। फिर हमने लिया नंबर 3 दी क्रोकोडाइल शेड्स इट्स टीयर्स, राइट। इस तरह से देखिए बच्चों, हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, ठीक है, 3 एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए पाउंस का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान रखिएगा, पाउंस का मतलब यहाँ पर क्या है? पाउंस का मतलब होता है झपटना। क्या होता है बच्चों? झपटना होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया? यहाँ पर हमने लायन, शेर बोला, यानी जेंडर क्लियर है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जब हमने शेर बोला तो जेंडर क्या है हमारा? क्लियर है। इसलिए हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? हिज यूज कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर हमने क्या बोला? शेरनी बोला। क्या बोला? शेरनी, तब भी हमारा जेंडर क्लियर है, इसलिए हमने हर यूज किया उसके लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब बच्चों हमने क्या बोला? शेर बोला, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों हमने क्या बोला? शेर,
राइट। तो जेंडर क्लियर है इसलिए हिज, यहाँ पर शेरनी बोला तो जेंडर क्लियर है हर। लेकिन यहाँ पर जब हम क्रोकोडाइल बोल रहे हैं यानी मगरमच्छ बोल रहे हैं तो जेंडर क्लियर नहीं है। या पानी के अंदर आपने मगरमच्छ को देखा, पानी के अंदर आपने मगरमच्छ को देखा तो आपका जेंडर क्लियर नहीं है। बोलिए बच्चों, पानी के अंदर आपने मगरमच्छ को देखा तो जेंडर क्लियर नहीं है। यहाँ पर देखिए क्रोकोडाइल जब आपने बोला तो जेंडर क्लियर नहीं है। यहाँ पर शेर बोला तो जेंडर क्लियर था इसलिए हिज का प्रयोग। यहाँ पर शेरनी बोला तो जेंडर क्लियर था इसलिए हर। लेकिन यहाँ पर क्रोकोडाइल बोला तो जेंडर क्लियर नहीं है। तो क्या यूज किया आपने? इट्स यूज किया। क्या यूज किया? इट्स यूज किया। तो क्या कंसेप्ट निकल कर आता है कि व्हेन जेंडर इज unknown, when gender is unknown, comma, it is treated as neuter gender, इट इज़ ट्रीटेड एज न्यूटर जेंडर। कहने का मतलब क्या है? जब जेंडर आपको पता न हो, जैसे आपने सांप देखा, मगरमच्छ देखा, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, आपने उसको देखा तो आपका जेंडर नहीं क्लियर है। आसमान में कोई चिड़िया उड़ रही या कोई कीट पतंगा उड़ रहा है तो आपको पता नहीं, यानी जेंडर अननोन है। तो जिन जानवरों के नाम से जेंडर अज्ञात होता है उसको हम किस में रखते हैं बच्चों? न्यूटर जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए क्रोकोडाइल से जेंडर नहीं क्लियर हो पा रहा है, इसलिए हमने उसको क्या रखा? न्यूटर जेंडर में रखा, यानी इट्स का प्रयोग किया। तो क्या कंसेप्ट निकल कर आया नोट नंबर 3 में? व्हेन जेंडर इज अननोन, कामा इट इज ट्रीटेड एज न्यूटर जेंडर। किस में ट्रीट करेंगे आप उसको? तब न्यूटर जेंडर में ट्रीट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये एग्जाम्पल नोट कर लें आप लोग। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिन जानवरों के नाम से जेंडर अज्ञात होता है उसको हम किस में रखते हैं? न्यूटर जेंडर में रखते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इस तरह से, नोट नंबर 4। नोट 4 में लिखिए क्या है बच्चों? इसमें है, जैसे अगर हमने बोला द बेबी लव्स his toys, the baby loves his toys। इसके बाद फिर हमने बोला he has killed the snake। इसके बाद फिर बोल रहे हैं it is still lying on the road। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, इस तरह से। पहला क्या हमने बोला? द बेबी लव्स हिज टॉयज। उसके बाद हमने बोला ही हैज़ किल्ड द स्नैक, इट इज़ स्टिल लाइंग ऑन द रोड। उसने सांप को मार दिया है, वह अभी भी क्या है? रोड पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए द बेबी जो होता है, जो बेबी होता है, यंग चिल्ड्रेन या लोअर एनिमल को हम किस में रखते हैं बच्चों? ध्यान रखिएगा, यंग चिल्ड्रेन लोअर एनिमल्स आर ट्रीटेड एज न्यूटर जेंडर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें एक कंसेप्ट निकल कर आता है यंग चिल्ड्रेन। कंसेप्ट क्या निकल कर आता है बच्चों?
यंग चिल्ड्रेन एंड लोअर एनिमल्स are treated as neuter जेंडर। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यंग चिल्ड्रन का मतलब बहुत छोटा बच्चा, बेबी को एंड लोअर एनिमल्स। यहाँ पर लोअर एनिमल्स का क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पर जो हम लोअर एनिमल की बात कर रहे हैं, लोअर एनिमल में आपका जैसे हम बात करें लोअर एनिमल्स में क्या है कि जैसे बिल्ली वगैरह है, कैट वगैरह के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए भी हम न्यूटर जेंडर ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यंग चिल्ड्रन एंड लोअर एनिमल्स का यहाँ पर मतलब ये है कि जितने भी सांप, बिच्छू, गोजर, कीट पतंगे होते हैं या लोअर एनिमल्स जैसे कैट्स वगैरह होती है, उसको हम किस में रखते हैं, न्यूटर जेंडर में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बेबी को हम किस में रखे हैं, अब बेबी को हमने किस में रखा है, यहाँ पर देखिए जो बेबी लिखा है इसको हम न्यूटर जेंडर में रखे हैं। किस में बच्चों, न्यूटर जेंडर में। तो यहाँ पर जो बच्चों हिज यूज किया है, ये हिज के स्थान पर क्या होना चाहिए, इट्स का प्रयोग होगा, ये सही होगा। ठीक है, द बेबी लव्स इट्स टॉयज, हिज टॉयज नहीं होगा क्योंकि बेबी से पता नहीं चल पा रहा है कि गर्ल्स चाइल्ड है कि बॉय है, क्या है। तो यहाँ पर क्या है, बेबी से क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे। बोलिए, बेबी लव्स इट्स टॉयज, क्योंकि बेबी से जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। तो यंग चिल्ड्रन एंड लोअर एनिमल्स आर ट्रीटेड एज न्यूटर जेंडर, तो बेबी को न्यूटर जेंडर में रखा गया है, इसलिए इसके लिए न तो हिज होगा न तो हर होगा, क्या होगा, इट्स होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमने वो दूसरा एग्जाम्पल दिया, ही हैज़ किल्ड द स्नैक। अब देखिए यहाँ पर स्नैक आया है, ही हैज़ किल्ड द स्नैक, उसके बाद फिर हम बोल रहे हैं इट इज़ स्टिल लाइंग ऑन द रोड, वह अभी भी रोड पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्नैक को हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं, इसलिए हमने इसके लिए क्या यूज किया, इसके लिए हमने इट का प्रयोग किया, जो कि सही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, यंग चिल्ड्रन एंड लोअर एनिमल्स आर ट्रीटेड एज न्यूटर जेंडर, इसको भी हम किस में रखते हैं, न्यूटर जेंडर में रखते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जेंडर। नाउन में जो जेंडर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो मेरे ख्याल से जेंडर अब क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, जिन जानवरों के नाम से जेंडर अननोन होता, ज्ञात होता, उसे हम न्यूटर जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नोट नंबर 4 में जो हमने लिखा है, यंग चिल्ड्रन एंड लोअर एनिमल्स को भी हम किस में ट्रीट करते हैं, न्यूटर जेंडर की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए हम उसके लिए इट या इट्स का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में इट, पोजेशन के रूप में इट्स। यहाँ पर देखिए हिज नहीं आएगा, इट्स आएगा, इट्स सही है, यहाँ पर इट सही है। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं तक रखेंगे, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ। ओके, जय हिंद।